दोस्तों, एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। अगर आज रात कोई आपसे पूछे आज आपने अपने लिए क्या किया, तो क्या आपका जवाब साफ होगा या आप बस कह देंगे टाइम ही कहाँ था? क्योंकि सच ये है, हम दिन भर सबको अपडेट रखते हैं, बस खुद को नहीं। सुबह आंख खुलते ही फोन, नोटिफिकेशन, स्टोरी, न्यूज और देखते देखते हमारा दिमाग अपनी जिंदगी नहीं, दूसरों की जिंदगी जीने लगता है। फिर हम कहते हैं मोटिवेशन नहीं है, फोकस नहीं बनता, मन शांत नहीं रहता। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये आपकी गलती नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसने आपको धीरे धीरे ऑटो पायलट पर डाल दिया है। और जब इंसान ऑटो पायलट पर जीता है तो वो जीता नहीं, बस चलता रहता है। आज की ये ITB एक्सप्लेन्स ऑडियो बुक कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प नहीं है, ये एक रीसेट बटन है, एक ऐसा तरीका जो आपको वापस आपकी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठा देगा। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या होगा? खुद को फिर से बनाना, रीबिल्ड योरसेल्फ। अभी इसी वक्त आपके ध्यान की ताकत कई टुकड़ों में बटी हुई है। फोन, मैसेज, न्यूज, लोगों की राय, तुलना, चिंता, और यही बिखराव आपके पोटेंशियल को चुपचाप खा रहा है। सोचिए, सुबह उठते ही अगर आप सबसे पहले सोशल मीडिया खोलते हैं तो बिना बोले आप अपने दिमाग को यही सिखा रहे हैं कि दूसरों की दुनिया मेरी दुनिया से बड़ी है। ऑफिस जाते वक्त अगर आप ऐसे कंटेंट में डूबते हैं जिसे आप बदल ही नहीं सकते, तो आप अपनी मेंटल बैटरी फ्री में ड्रेन कर रहे हैं। लंच ब्रेक में दूसरों की चमकती तस्वीरें और रात को वही तुलना, फिर अगला दिन वही कहानी। फोकस बार बार टूटता है और एक बार ध्यान हटे तो दिमाग को दोबारा उसी गहराई में आने में वक्त लगता है। इसलिए जब आपका ध्यान हर थोड़ी देर में टूट रहा हो तो आप डीप काम करेंगे कब? और ये सिर्फ फोन तक सीमित नहीं है, बिखराव वहां भी है जहां आप अपने विचार लगाते हैं। आप उन चीजों पर चिंता करते हैं जो आपके हाथ में ही नहीं। लोग क्या सोचेंगे, इकोनॉमी, पुराने पछतावे, कल का डर। लेकिन असली खिलाड़ी अलग होते हैं। वो अपनी मेंटल एनर्जी की रखवाली ऐसे करते हैं जैसे वही उनकी संपत्ति हो, क्योंकि सच में वही है। वो सुबह की शुरुआत खुद से करते हैं। थोड़ा ध्यान, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा प्लान। वो अपने दिमाग में जो भी आया वो देख लिया वाला कचरा नहीं भरते। वो चुनते हैं कि उनके अंदर क्या जाएगा, क्योंकि जब फोकस एक जगह टिकता है तो रिजल्ट्स भी एक लाइन में आते हैं। अब ये मिथ तोड़ दीजिए कि खुद पर ध्यान देना मतलबी होना है। नहीं, खुद को बेहतर बनाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्लेन का ऑक्सीजन मास्क याद है? सबसे पहले किसे पहनाते हैं? खुद को। क्योंकि अगर आप ही बेहोश हो गए तो आप किसी को बचा नहीं पाएंगे, आप खुद बोझ बन जाएंगे। यही नियम जिंदगी में भी है। अगर आप अंदर से टूटे हैं, थके हैं, खाली हैं, तो आप अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने घर में बस तनाव ही फैलाएंगे। लेकिन अगर आप शांत, मजबूत, फिट और क्लियर हैं, तो आपकी मौजूदगी ही दूसरों के लिए सेफ स्पेस बन जाती है। सेल्फ फोकस का मतलब किसी को इग्नोर करना नहीं है। मतलब यह है कि आप अपने अंदर इतना भर लें कि दूसरों को दे सकें। आपकी जिंदगी में आज जो है, जैसा है, उसमें आपका हिस्सा है। परफेक्शन नहीं चाहिए, बस कल से बेहतर चाहिए। दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से नहीं, अपनी असल पहचान के हिसाब से बढ़ना है। और इतना काबिल बनना है कि आपकी ताकत दूसरों के काम आए। फर्क इरादे का है। हेल्दी सेल्फ फोकस आपको कीमती बनाता है और अनहेल्दी ईगो आपको अकेला। अब एक सच्चाई सुनिए, आपका दिमाग आपको महान बनाने के लिए नहीं बना, वो आपको सुरक्षित रखने के लिए बना है। इसलिए जब आप नई आदत शुरू करते हैं, जल्दी उठना, फिटनेस, पढ़ाई, स्किल, दिमाग अलार्म बजाता है, ये नया है, खतरा हो सकता है, छोड़ दे। इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये रेजिस्टेंस अक्सर इस बात का सबूत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। खुशखबरी यह है कि आपका दिमाग पत्थर नहीं, मिट्टी है। इसे किसी भी उम्र में नया आकार दिया जा सकता है। जैसे जंगल में पगडंडी बनती है, पहली बार मुश्किल, फिर धीरे धीरे रास्ता बन जाता है। वैसे ही आपकी नई आदतें आपके ब्रेन में नए रास्ते बनाती हैं। फर्क तब आता है जब आप होश में रहकर लगातार दोहराते हैं, जब आप नई आदत के साथ गर्व और जीत जैसी भावना जोड़ते हैं, और जब आप मैं कोशिश कर रहा हूं से आगे बढ़कर मैं यही हूं कहना शुरू करते हैं। क्योंकि टिकाऊ बदलाव व्यवहार से नहीं, पहचान से आता है। और हाँ, आप गिरेंगे, कभी 2 दिन सही, तीसरे दिन फिर पुराना। ये हार नहीं, ये टेस्ट है। जीत वो नहीं जो कभी नहीं गिरता, जीत वो जो गिर कर भी सिस्टम पकड़ लेता है। खुद को जज मत कीजिए, खुद को ऑब्जर्व कीजिए। क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, अगली बार कैसे ठीक करना है। अब सबसे बड़ी बात, कामयाब और नाकामयाब में फर्क मोटिवेशन का नहीं है, फर्क है सिस्टम का। मोटिवेशन मौसम जैसा है, कभी आता है, कभी चला जाता है। लेकिन सिस्टम ट्रेन की पटरी जैसा है, चाहे मन हो या ना हो, गाड़ी आगे बढ़ती है।
आपकी इच्छा शक्ति मोबाइल की बैटरी जैसी है, सुबह फुल, शाम तक लो। इसलिए अपने सबसे जरूरी काम जब टाइम मिलेगा पर छोड़ोगे तो वो कभी होगा ही नहीं। सिस्टम का मतलब ये है कि आपने अपनी ग्रोथ को ऑटोमेशन पर डाल दिया है, और सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो असल जिंदगी में चले, सिर्फ परफेक्ट डे में ही। अगर 30 मिनट नहीं कर पा रहे तो 7 मिनट कर लो, जिम नहीं जा पा रहे तो 12 मिनट घर पर कर लो, पढ़ाई नहीं हो रही तो 10 पेज कर लो। कंसिस्टेंसी वही असली सुपर पावर है। बूंद बूंद गिरकर पत्थर में छेद होता है। अपने माहौल को भी ऐसा बनाइए कि अच्छी आदतें आसान हो जाए और बुरी आदतें मुश्किल। सुबह वर्कआउट चाहिए तो कपड़े रात को निकालो, पढ़ना है तो किताब तकिए के पास रखो, फोन कम चाहिए तो उसे दूसरे कमरे में रखो। आपका सिस्टम ऐसा हो कि उसे निभाना तोड़ने से आसान लगे। आज आपका दिमाग किसी शांत कमरे जैसा नहीं, एक वॉर जोन जैसा है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर ब्रेकिंग न्यूज आपका ध्यान खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए सिर्फ मैं कंट्रोल कर लूंगा काफी नहीं, आपको अपने और डिस्ट्रैक्शन के बीच दीवार बनानी होगी। कुछ दिनों के लिए बस जासूस बनकर नोट करो कि फोन कब उठता है, फिर फ्रिक्शन बढ़ाओ, फोन दूर रखो, गैर जरूरी नोटिफिकेशन बंद करो, जरूरत हो तो सोशल ऐप्स हटाओ ताकि उन्हें देखना आसान ना रहे। और जब फोन उठाने की इच्छा हो तो उसे नई दिशा दो। 10 गहरी सांस, 1 मिनट चुप्पी या छोटा सा जर्नल। हम मनोरंजन खत्म नहीं कर रहे, हम उसे अपना नौकर बना रहे हैं। और कई बार शोर बाहर नहीं, अंदर होता है। चिंता, डर, पुराने लूप्स, अधूरे काम, ये सब बैकग्राउंड में आपकी एनर्जी खा रहे होते हैं। इसलिए एक आसान हथियार अपनाइए, ब्रेन डंप। कागज उठाइए और जो भी मन में है लिख डालिए। जैसे ही आप लिखते हैं, दिमाग को लगता है अब ये संभल गया, और वो पकड़ ढीली करता है। अधूरे काम या तो खत्म करो या साफ तय करो कि नहीं करने, और लिस्ट से हटा दो। क्लैरिटी शांति की सबसे बड़ी दोस्त है। जब बाहरी डिस्ट्रैक्शन और अंदर का शोर कम होता है, तब आप उस फ्लो स्टेट में पहुंचते हैं जहां 1 घंटा काम 8 घंटे जैसा असर देता है। दोस्तों, खुद को फिर से बनाना आसान नहीं, लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग करता है। आज आपके सामने 2 रास्ते हैं, वही पुराना पैटर्न और वही पुराने रिजल्ट्स, या फिर आज का एक फैसला कि अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। दुनिया शोर करने वालों को नहीं, शांत रहकर नतीजे देने वालों को याद रखती है। अपने आप से वादा कीजिए कि आप फालतू कंटेंट, फालतू तुलना और फालतू डिस्ट्रैक्शन से धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, और वापस तब आएंगे जब आपका नया वर्जन तैयार होगा। आपका मुकाबला किसी और से नहीं, सिर्फ उस इंसान से है जो आप कल थे। अगर आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं, तो मन में बस एक लाइन बोलिए, मैं तैयार हूं और मैं शुरू कर रहा हूं। और अगर ये ITB एक्सप्लेन्स ऑडियो बुक आपको अंदर से हिलाती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उस दोस्त के साथ जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और ऐसी ही दमदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रुको मत, बस आगे बढ़ते रहो।